आज ईपीएफ और खास तौर पर कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस माइनस 95 से जुड़ी कई अहम खबरें सामने आई हैं, जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन को प्रभावित करने वाली है। यह जानकारी न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि उन पेंशनरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है जो भविष्य निधि से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस अपडेट में हम विस्तार से समझेंगे कि ईपीएफओ ने अपने नियमों में क्या क्या बदलाव किए हैं, कौन कौन सी नई डिजिटल सुविधाएं शुरू हुई हैं और सरकार की समीक्षा प्रक्रिया से क्या संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो ईपीएफ और ईपीएस दोनों से आंशिक निकासी के नियमों में किया गया है। परिवर्तन 13 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। अब से आंशिक निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह नए दिशा निर्देशों के तहत चलेगी। ईपीएफओ का मकसद है कि पूरी व्यवस्था को और ज्यादा पारदर्शी, सरल और डिजिटल बनाया जाए ताकि सदस्य अपनी नौकरी बदलने, बेरोजगारी की स्थिति में या किसी आपात जरूरत के समय अपने खाते को आसानी से संभाल सके। यह नया ढांचा उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अपन एक खाते को ऑनलाइन संचालित करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ नियम पहले की तुलना में अधिक सख्त भी कर दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ा है। पहले यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो वह केवल 2 महीने बाद अपनी ईपीएस राशि निकालने का दावा कर सकता था। अब यह अवधि बढ़ाकर 36 महीने यानी पूरे 3 वर्ष कर दी गई है। इस लंबे इंतजार के पीछे उद्देश्य यह है कि सदस्य अपनी पेंशन वाली राशि को जल्दबाजी में न निकाले और यह धन सेवानिवृत्ति के समय तक सुरक्षित रहे। हालांकि यह भी सच है कि अचानक नौकरी छूटने या किसी आर्थिक संकट की स्थिति में 3 साल की प्रतीक्षा कई परिवारों के लिए कठिन हो सकती है। इसलिए सलाह यही दी जा रही है कि भविष्य की योजना बनाते समय इस नियम को ध्यान में रखें और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सलाहकार से राय अवश्य लें। अब बात करते हैं पेंशन भुगतान की नई डिजिटल व्यवस्था की। ईपीएफओ ने एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू की, जिसे सीपीपीएस कहा जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला पेंशनर अब किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। पहले यह समस्या थी कि पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर किस शाखा से जारी हुआ है उसी बैंक में पेंशन लेनी होती थी, लेकिन अब यह बाध्यता समाप्त कर दी गई है। जिन बुजुर्ग पेंशनरों को अपने बच्चों के पास दूसरे शहर या राज्य में रहना पड़ता है, उनके लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। अब उन्हें केवल पेंशन के लिए पुराने शहर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि नजदीकी शाखा से ही सारा काम हो जाएगा। यह डिजिटल परिवर्तन ईपीएफओ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आते हैं उस संवेदनशील मुद्दे पर जिस पर वर्षों से चर्चा चल रही है। ईपीएस माइनस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन सिर्फ 1000 रुपए प्रति माह तय है, जो लगभग 11 साल पहले निर्धारित की गई थी। इस अवधि में महंगाई, दवाओं, किराए और रोजमर्रा की जरूरतों के खर्च लगातार बढ़े हैं, लेकिन पेंशन में कोई वृद्धि नहीं हुई। संसद की स्थायी समिति ने इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और श्रम मंत्रालय को सिफारिश भेजी है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाया जाए, क्योंकि मौजूदा राशि पेंशनरों की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करती। हालांकि अभी यह सिफारिश है, अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है, लेकिन सूत्रों के अनुसार आने वाले महीनों में कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यह उम्मीद लाखों पेंशन भोगियों में नई ऊर्जा लेकर आई है। इसके साथ ही ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने ईपीएस माइनस 95 योजना की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य है कि दशकों पहले बनाई गई इस योजना को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा सके। समीक्षा में पेंशन की गणना का फार्मूला
अंशदान की दरें, पात्रता की शर्तें और सीमा जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि पेंशन इतनी होनी चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद भी व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन जी सके। उम्मीद की जा रही है कि समीक्षा पूरी होने के बाद यह योजना अधिक न्याय संगत, पारदर्शी और टिकाऊ रूप में सामने आएगी। अब एक और महत्वपूर्ण स्पष्टता पर ध्यान दें जो ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के अधिकार को लेकर दी है। कई वर्षों तक यह विवाद चलता रहा कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक योगदान किया था, क्या उन्हें उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी या नहीं। अब ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिनका अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ द्वारा स्वीकार किया गया है वे उच्च पेंशन के पात्र होंगे। पहले पेंशन की गणना एक निश्चित वेतन सीमा तक ही सीमित थी, भले ही कर्मचारी ने उससे अधिक वेतन पर योगदान किया हो। अब यह रास्ता खुल गया है कि यदि किसी ने वास्तविक वेतन पर योगदान दिया है तो उसकी पेंशन भी उसी वास्तविक वेतन के आधार पर तय होगी। यह फैसला हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जिक्र करते हैं पंजाब से जुड़ी एक सकारात्मक पहल का। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला कौशल विकास अधिकारी द्वारा पेंशनरों की सुविधा के लिए विशेष एकार पेंशन सेवा मेला आयोजित किया गया। यह मेला 13, 14 और 15 नवंबर को जिला कौशल कार्यालय परिसर में लगाया गया था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाना और पेंशन सेवा पोर्टल के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना था। पंजाब सरकार ने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए एकीकृत पेंशन सेवा पोर्टल शुरू किया है, जिसके माध्यम से आवेदन, विवरण संशोधन, शिकायत दर्ज करना, ट्रैकिंग और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जैसी सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है ताकि पेंशन वितरण में कोई रुकावट ना आए। इस मेले में विभिन्न नाम बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही दस्तावेज सत्यापन और पेंशन संबंधी कार्य पूरे किए। इस तरह के आयोजन अन्य राज्यों में भी शुरू किए जाएं तो लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण आयोजन पर जो राष्ट्रीय स्तर पर ईपीएस माइनस 95 पेंशनरों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कमांडर अशोक राव ने घोषणा की है कि 3 और 4 दिसंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, ईपीएस की सीमा में सुधार और पेंशन गणना से जुड़े अन्य मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। आयोजनकर्ताओं ने सभी समर्थकों से अपील की है कि जो भी साथी सक्षम हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से यात्रा कर सकते हैं, वे दिल्ली पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और अपनी एकजुटता प्रदर्शित करें। मौसम को देखते हुए सभी से अनुरोध किया गया है कि ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त तैयारी करें, आवश्यक दवाइयां और सामान साथ रखें और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। इस आंदोलन को लेकर पूरे देश के पेंशनरों में उत्साह है और इसे एक मजबूत आवाज के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त ईपीएफओ लगातार अपने डिजिटल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि सदस्य ऑनलाइन सेवाओं का लाभ तेजी से उठा सके। अब सदस्य अपने खाते की स्थिति, पेंशन गणना, अंशदान की जानकारी और जीवन प्रमाण पत्र से संबंधित सभी सुविधाएं ऑनलाइन देख सकते हैं। यह परिवर्तन न केवल पारदर्शिता बढ़ा रहा है बल्कि भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याओं को भी कम कर रहा है। ईपीएफओ का लक्ष्य है कि भविष्य में पूरी प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस और स्वचालित हो जाए। जो कर्मचारी या पेंशनर अपने दस्तावेज अपडेट नहीं कर पाए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें
ताकि पेंशन वितरण में कोई बाधा न आए। याद रखें, हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है और अब यह प्रक्रिया घर बैठे मोबाइल ऐप या बैंक शाखा के माध्यम से की जा सकती है। डिजिटल साक्ष्य प्रणाली को अपनाने से बुजुर्गों को सुविधा के साथ सुरक्षा भी मिल रही है। सरकार आरा द्वारा चल रही इस व्यापक समीक्षा से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में ईपीएस योजना में बड़े सुधार होंगे। पेंशन की न्यूनतम सीमा बढ़ाने के साथ साथ फार्मूला भी बदला जा सकता है ताकि यह मौजूदा वेतन और महंगाई के अनुरूप हो सके। कई श्रमिक संगठनों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि केंद्र सरकार को अपने अंशदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि पेंशन फंड का आकार पर्याप्त बना रहे और भविष्य में भुगतान में कोई कठिनाई ना आए। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक पेंशन मिले और उन्हें अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा न महसूस हो। अब सभी मुख्य बिंदुओं पर एक बार फिर नजर डालें। ईपीएफओ ने आंशिक निकासी के नियमों में बदलाव करते हुए प्रतीक्षा अवधि को 36 महीने कर दिया है। पेंशन भुगतान के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्रणाली शुरू हो चुकी है जिससे किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त की जा सकती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश श्रम मंत्रालय तक पहुंच चुकी है और सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उच्च वेतन पर पेंशन का अधिकार स्पष्ट कर दिया गया है जिससे हज आरोग्य कर्मचारियों को राहत मिलेगी। पंजाब में पेंशन सेवा मेला जैसे आयोजन ई-केवाईसी और डिजिटल पोर्टल की जानकारी बढ़ा रहे हैं। साथ ही दिसंबर में होने वाला आंदोलन इस मुद्दे को और बल देने वाला साबित हो सकता है। यह सभी परिवर्तन दर्शाते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगातार सुधार की दिशा में काम कर रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों को चाहिए कि वे अपने दस्तावेज अपडेट रखें, डिजिटल सेवाओं का उपयोग करें और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। ऐसे सभी अपडेट समय पर पाने के लिए इस मंच से जुड़े रहें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। देश के हर मेहनतकश कर्मचारी और पेंशन भोगी की आवाज एकजुट होकर मजबूत बने, यही उद्देश्य है। आपके सहयोग और जागरूकता से यह प्रयास और प्रभावशाली बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।